नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन विकराल रूप लेता जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की अपील के बाद किसान यूनियन ने कहा कि वे इस मसले पर बैठकर फैसला करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री ने सशर्त मुलाकात का आह्वान किया, यह अच्छा नहीं है। उन्होंने बिना किसी शर्त के खुले दिल से बातचीत की पेशकश करनी चाहिए। किसान आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक हुई मुलाकात के दौरान किसानों के आंदोलन पर चर्चा की गई। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के बीच पंजाब बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर मन की बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी किसानों की बात कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वैक्सीन पर भी देशवासियों को अपडेट दे सकते हैं। प्रधानमंत्री की मन की बात का ये 2.0 का 18वां संस्करण है। प्रधानमंत्री मोदी 30 नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। देव दीपावली के मौके पर पीएम मोदी वाराणसी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वाराणसी के दौरे के मौके पर पीएम मोदी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के हंडिया राजतालाब की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। करीब 72 किलोमीटर लंबी सड़क को 6 लेन में तब्दील किया गया है। प्रधानमंत्री वाराणसी में देव दीपावली पर्व के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायजा लेंगे और सारनाथ पुरातात्विक स्थल भी जाएंगे, जहां पर लाइट एंड साउंड शो का आनंद उठाएंगे। देव दीपावली कार्तिक महीने की पूर्णिमा के मौके पर मनाई जाती है। पीएम मोदी के राजघाट पर दिया जलाकर इस दीपोत्सव की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वाराणसी में गंगा नदी के दोनों किनारों पर 11 लाख दीप जलाए जाएंगे। पीएम मोदी इस दौरान बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। गंगा नदी पर तैनात क्रूज से वे देव दिवाली भी देखेंगे। इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। किसानों से गृह मंत्री अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि भारत सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री ने किसानों को बुलाया है। अमित शाह ने कहा कि किसानों की हर बात पर विचार विमर्श को तैयार है। तय जगह पर पहुंचे किसान तो तुरंत बात होगी। अमित शाह ने कहा कि किसान हाईवे जाम न करें, बल्कि दिल्ली पुलिस की बताई जगह पर पहुंचकर प्रदर्शन करें। किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसानों के हित में काम कर रही सरकार, तीनों कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। वहीं कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि किसानों पर सियासत कर रही है कांग्रेस की राजनीति झूठ के सहारे चल रही है। किसानों से बातचीत पर बोलते हुए नरेंद्र तोमर ने कहा कि 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत का प्रस्ताव भेजा। हमें किसानों के प्रस्ताव का इंतजार है। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह आंदोलन पंजाब के किसानों ने किया। यह आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक और सुनियोजित तरीके से किया गया। हरियाणा के किसान इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसानों ने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसके लिए किसानों का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा पुलिस ने भी संयम और धैर्य का परिचय दिया। सीएम ने कहा कि हमने पंजाब के किसानों से बातचीत करने की अपील की है। किसानों के प्रतिनिधियों से 3 दिसंबर को बातचीत तय हुई। अगर तारीख आगे पीछे करनी होगी तो उसके बारे में केंद्र सरकार विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पंजाब के मुख्यमंत्री से 6 या 7 बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पंजाब के सीएम से करवाना उचित नहीं समझा। 6 साल के कार्यकाल में यह पहली बार हुआ जब एक सीएम दूसरे सीएम से बातचीत तक नहीं करना चाहता। किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है। सीएम ने कहा कि इस आंदोलन को लीड कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर इनपुट मिले हैं, असामाजिक तत्वों पर नजर है। मुख्यमंत्री पंजाब की ओर से हरियाणा सीएम की कोई कॉल न आने के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने ट्वीट कर सीएम पंजाब को की एक कॉल डिटेल साझा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से पंजाब सीएम से बातचीत के लिए 23 और 24 नवंबर को कई बार संपर्क किया गया। कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि अमरिंदर
यदि वास्तव में खुद को किसानों के हितैषी प्रमाणित करना चाहते हैं तो उन्हें पहले एसवाईएल का निर्माण करवाकर हरियाणा के किसानों को उनके हक का पानी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि सुधार विधेयकों के बहाने कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के किसानों को आंदोलन के लिए भटकाकर कांग्रेस पार्टी का किसान विरोधी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर कांग्रेस ने हमेशा आधारहीन राजनीति की, इसे लेकर कांग्रेस का किसान विरोधी चेहरा समय समय पर उजागर भी होता रहा है। किसान आंदोलन के दौरान हुए उत्पाद को लेकर कोयला चीका पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने किसान नेता, आम आदमी पार्टी नेता, आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स समेत करीब 200 लोगों पर केस दर्ज किए हैं। इन सब पर सरकारी काम में बाधा डालने, चोरी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बाकी आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पंजाब से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू सिंघू बॉर्डर पहुंचे, जहां पर किसानों ने उनका विरोध किया। किसानों ने कांग्रेस और रवनीत बिट्टू के खिलाफ नारेबाजी की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर विज ने निशाना साधा, कहा कि किसान बिल पूरे देश के लिए लाए हैं और पंजाब को छोड़कर पूरे देश के किसानों ने इन्हें स्वीकार कर लिया। विज ने कहा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह की इंजीनियरिंग की वजह से किसान आंदोलन हुआ। कृषि मंत्री ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, उम्मीद है कि उन्हें यह बात समझ में आ जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। इसे लेकर विज ने कहा कि न जाने राहुल गांधी को कौन आंकड़े समझाता है, अब कोरोना से उभर कर देश पटरी पर लौट रहा है। राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर पहुंचकर किसानों से बात की। केंद्र सरकार से हट छोड़कर किसानों के साथ तुरंत बातचीत करने की मांग की है। दीपेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत के लिए 3 दिसंबर के इंतजार में क्यों बैठी हुई है। केंद्र को तुरंत बात करनी चाहिए और एमएसपी का कानून लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग जायज है और वे किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। अवैध निर्माण पर सरकार सख्त, तहसील किए गए अवैध बिल्डिंग में दोबारा निर्माण पर एफआईआर दर्ज होगी। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इसमें विज ने सबसे पहले नागरिक अस्पताल में बन रहे 200 बेड के अस्पताल के भवन का निरीक्षण किया। इसके साथ ही विज ने डॉक्टर्स के बन रहे आवास और छावनी में ही 115 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे फीफा अप्रूव्ड स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान विज ने दावा किया कि पूरे उत्तर भारत में ऐसा स्टेडियम नहीं होगा। कोविड-19 के मद्देनजर घर तक शिक्षा पहुंचाने की सरकार ने योजना बनाई है। डिजिटल शिक्षा के मद्देनजर सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को निःशुल्क टैब मुहैया करवाने की सरकार ने योजना बनाई। 8वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी वर्गों के बच्चों के लिए टैब मुहैया करवाने की तैयारी में सरकार है। हालांकि 12वीं के बाद टैब को वापस स्कूल को लौटाना होगा। इस टैब के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई और परीक्षा भी दे पाएंगे सरकारी स्कूल के छात्र। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ जब 3 दिन तक नेशनल हाईवे बाधित रहा और किसी सरकार ने खुद रास्ते खोदे हों दिल्ली जाने के लिए। और जब किसान अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आ रहे थे तो उन पर मर्डर तक के केस दर्ज किए गए। इसकी कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। भिवानी के दिनोद गांव में युवक की लाश पेड़ से लटकी हुई पाई गई। युवक की पहचान सांडवा गांव के निवासी के तौर पर हुई है। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक की पत्नी ने बताया कि उसका पति दिनोद गांव में किसी से पैसे लेने के लिए गया था। इसके बाद अब उसकी लाश मिली है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसकी हत्या की। फतेहाबाद के गांव धांगड़ के चौधरी पेट्रोल पंप पर कार सवार 5 लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पिस्टल, चाकू और डंडे के बल पर 25,000 रुपए की नकदी, एटीएम और कार में तेल डलवाकर लुटेरे फरार हो गए। पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में लूट की वारदात कैद हुई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी ने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। लुटेरे कार में सवार होकर पहुंचे थे। अंबाला में प्रदर्शन करने वाले किसान नेताओं पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। अंबाला पुलिस ने कई किसान नेताओं पर आईपीसी की धारा 307 के तहत मामले दर्ज किए हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में कोरोना सैंपलिंग दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जिला स्तर पर सैंपलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया और हजारों लोगों के सैंपल लिए हैं। पंचकुला में विश्वास फाउंडेशन, जिला रेडक्रॉस सोसाइटी और प्रियंका मकान नंबर 21 ने मिलकर के आज अपने घर के सामने पार्किंग एरिया में ब्लड डोनेशन जागरूकता कैंप का आयोजन किया।
कैंप कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते आई खून की कमी को पूरा करने के मकसद से लगाया गया। पंचकुला में चाकू से हमला कर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। युवकों में हुए आपसी झगड़े के बाद एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया। नूंह में 24 घंटे में 5 नए केस मिले हैं। 14 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में अब तक कोरोना से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह में कोरोना के अब 53 एक्टिव केस हैं। अब तक कोरोना के 1528 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1447 मरीज ठीक हुए हैं। चरखी दादरी में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नौकरी नहीं मिलने से मायूस है। प्रियंका का सपना है कि वे गरीब परिवार की लड़कियों को आगे बढ़ाएं। प्रियंका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत चुकी है। नेशनल मेडल भी अपने नाम कर चुकी है। प्रियंका ने 11 बार नेशनल मेडल जीता है। पलवल में पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव सयाल ने 5000 की इनामी और अदालत से भगोड़ा करार आरोपी को शहर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। यमुनानगर में पिछले काफी समय से आरटीओ अधिकारियों की रैकी कर जानकारी लीक करने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया है। ग्रुप के लोग पुलिस और आरटीओ विभाग के अधिकारियों की रैकी करते थे। अधिकारी किसी भी इलाके में चेकिंग के लिए जाते तो वाहन चालकों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आ जाते। इससे ओवरलोडिंग का खेल चल रहा था। आरटीओ अधिकारी ने पुलिस को इसकी शिकायत दी। बताया कि ओवरलोडेड वाहनों की जांच के दौरान उनको शक हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद ग्रुप का खुलासा किया गया। यमुनानगर के कांसली निवासी राजमिस्त्री अर्जुन सिंह की हत्या उसी के बेटे ने सिर में हथौड़ी और चाकू गले में मारकर हत्या की। हत्या के आरोपी बेटे ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी बेटे ने कहा कि उसका पिता किसी महिला से अवैध संबंध रखे हुए था और हमें घर से निकालने की धमकी देता था। भिवानी में कर्मचारी संगठन इकट्ठा हुए और उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए किसानों के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने किसानों पर बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया। इसकी वजह से किसान परेशान हैं। सरकार ने किसानों के रास्ते जाम किए जबकि वे अपनी मांग उठाने के लिए जा रहे थे। फतेहाबाद में कार सवार होकर पहुंचे चोरों ने इनोवा गाड़ी के व्हील कैप चुरा लिए। चारों टायरों के व्हील कैप चुरा करके आरोपी कार में फरार हो गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह चोरी की वारदात कैद हुई है। कार से उतरकर 2 युवकों की ओर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। मेवात के संगठनों की ओर से मीटिंग की गई जिसमें यह फैसला किया गया कि 1 दिसंबर को मेवात के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। करनाल में शराब पिलाने के बाद बीड़ी न देने पर हत्या कर दी गई। वहीं हत्या के बाद शव को पानी की टंकी में फेंक दिया गया। पुलिस ने हत्यारे को पकड़कर जांच शुरू की। कैथल के टटियाना क्षेत्र में 4 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, चोरी करने, तोड़फोड़ करने के आरोप हैं। इस बारे में ईएसआई विक्रम सिंह ने थाने में केस दर्ज करवाया। आरोपी ने 10 कुर्सी, मैट और अन्य सामान चुरा लिया। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने 3 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली में जंतर मंतर के नजदीक डाक भवन के सामने किसानों ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलिस ने 50 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया है। करनाल पुलिस की डिटेक्टिव स्टाफ शाखा और फॉरेस्ट विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर एक राइस मिल पर रेड की, जहां से कई क्विंटल लकड़ बरामद किए गए हैं। मिल में लकड़ का कत्था बनाया जाता है। यह लकड़ यमुनानगर की सीमा से लगते हुए हिमाचल के जंगलों से तस्करी करके लाई जाती है। महंगे दामों पर बेची जाती है और इसकी कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक है। भिवानी के हांसी रोड पर एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक गांव करेला जींद का रहने वाला था। यमुनानगर की ट्रैफिक डीएसपी और महिला थाने के एसएचओ एक बार फिर से सिंघम अवतार में नजर आई हैं। इस बार महिलाओं को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए विशेष ड्राइव चलाई गई। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि चालान काटने का मकसद है कि जो भी लोग सड़क पर निकलें वे सुरक्षित रहें। ट्रैफिक नियम सबके लिए बराबर हैं। आगे भी अभियान जारी रहेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों में बारिश की संभावना जताई है।
मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने से ज्यादा सर्दी महसूस होगी। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की जाएगी। कई राज्यों में कोहरा भी परेशान कर सकता है। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे में हाई स्कोरिंग मुकाबले में हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। आज के मैच में ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम सीरीज में वापसी कर मुकाबला बराबरी पर लाना चाहती है। कोरोना की वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी पुणे, अहमदाबाद, हैदराबाद में वैक्सीन सेंटर के दौरे पर रहे। इस दौरान पीएम मोदी वहां पर विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके से जुड़े कार्यों का उन्होंने जायजा लिया। जायडस रिसर्च सेंटर का जायजा लेने के लिए पीएम मोदी पुणे पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कोविड वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। देश में 24 घंटे में 41,815 नए केस मिले। 495 मरीजों की मौत हुई। 93,93,000 से ज्यादा टोटल केस आए हैं और 4,52,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना के 1,967 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में 30 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 85 मरीजों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा 46,898 के पार चला गया। अभी भी 87,969 केस एक्टिव हैं। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ। एक दिन में आए 1,442 नए केस। अभी भी 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। अब तक 11,681 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल है। एक दिन में मिले 2,298 नए केस। अब तक 5,04,411 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 25,639 केस एक्टिव हैं। राजस्थान में कोरोना के 28,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। एक दिन में 3,093 नए केस सामने आए। मरीजों का आंकड़ा 2,60,000 के पार चला गया। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 733 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,66,000 के पार हो गया है। 12,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े 6 करोड़ 19 लाख के पार चले गए। अब तक 14,48,000 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। दुनिया भर में 1 करोड़ 77 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव हैं। अमेरिका में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई। कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 34 लाख के पार चली गई। अब तक 79,45,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,71,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई। कुल मरीजों की संख्या 62,38,000 के पार चली गई। रूस में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुल मरीजों की संख्या 22,15,000 के पार है। अभी भी 4,64,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं।